Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about a new topic of mechanics, elasticity. इलास्टिसिटी को हिंदी में प्रत्यास्थता कहा जाता है। मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख लेता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। ओके, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। और इसके इलास्टिसिटी और एक जिसका और जो पदार्थ का गुण होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी असल में कुछ नहीं है, ये एक सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट रीगेन द ओरिजिनल शेप और साइज। इसमें क्या बात कर रहा है, ओरिजिनल शेप और साइज। इसका मतलब हो गया कि ओरिजिनल उसका शेप मतलब हो जाता है आकार, उसकी आकृति। शेप मतलब ये हो जाएगा आकृति, एंड उसकी आकार। आकृति और आकार पुनः ग्रहण करता है जब उससे रिमूवल किया जाता है, यानी हटाया जाता है। यानी जब उससे रिमूवल यानी हटाया जाता है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है बाह्य प्रतिबल। बाह्य हम इसको कहते हैं प्रतिबल, या फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पे बाह्य बल। डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, या प्रत्यानयन बल भी कहते हैं इसको। ओके, प्रत्यानयन बल। तो अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक ठोस पदार्थ जो होता है उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट रीगेन द ओरिजिनल शेप और साइज बोथ आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को ग्रहण करता है, ओरिजिनल आकार आकृति को ग्रहण करता है जब उससे हम बाह्य बल या प्रत्यानयन बल का मान हटाते हैं, आरोपित जो प्रत्यानयन बल है उसको हटाते हैं। और ये एक सॉलिड मटेरियल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है। ये होती है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बस मेन चीज़ याद रखें। इलास्टिसिटी जो है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल, मैं सॉलिड को थोड़ा यहाँ पे अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। ध्यान रखें किसकी है ये, सॉलिड मटेरियल्स। ओके, सॉलिड मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, सॉलिड मटेरियल। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ओके, देन हम यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स कैसे, ये भी चीज़ ध्यान रखें। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। इसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स की। इलास्टिसिटी हैज़ टू टाइप्स, यानी इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है इलास्टिसिटी एंड सेकंड आता है प्लास्टिक। एक होता है इलास्टिक मटेरियल, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अगर सही करके लिखना चाहें ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ये हो जाएगा यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, और ये होता है प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इसकी डेफिनेशन है ये, और प्लास्टिक मटेरियल की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक मटेरियल। दीज मटेरियल विच रिस्टोर कंप्लीटली इन इनिशियली सेव, ओके, सेव, इनिशियली सेव एंड साइज, यहाँ पे शेप हो जाएगा। दीज मटेरियल्स which restore completely in initial shape or size after removing deforming force आर इलास्टिक मटीरियल्स। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद में अगर हम उस पर पहले तो क्या करते हैं, किसी वस्तु पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी शेप और साइज में डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट हो जाता है, शेप और साइज बदल जाते हैं, चेंज ही हो जाता है। बट जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वे पूर्णतया से, पूर्ण रूप से, इन्हें कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पूर्ण रूप से प्रारंभिक यानी इनिशियल, प्रारंभिक आकार एवं प्रारंभिक आकार व आकृति में आ जाते हैं। प्रारंभिक आकार और आकृति में आ जाते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल। ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं प्लास्टिक मटेरियल की। व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल? देन प्लास्टिक मटेरियल इज दीज मटेरियल विच डोंट रिस्टोर कंप्लीटली इनिशियली शेप एंड साइज आर आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स आर प्लास्टिक मटेरियल। ओके, बट इसका क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वे मटेरियल, वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से प्रारंभिक आकार एवं
आकृति में नहीं आते हैं। पूर्ण रूप से प्रारंभिक आकार एवं आकृति में नहीं आते, नहीं आकार एवं आकृति में नहीं आते हैं। पूर्ण रूप से वे अपने आकार एवं आकृति में नहीं रिस्टोर हो पाते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल यानी प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है ये एक पदार्थ का गुण होता है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। किसकी, ठोस पदार्थ जो होते हैं सॉलिड मटेरियल, उनका ये एक गुण होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो सकता है, आकार में भी हो सकता है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जब हम उसका रिमूवल करते हैं जिसके कारण इसका यहाँ पे आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसको यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड द मटेरियल कैन अचीव द इनिशियल सेफ एंड साइज। ओके, देन ये इस टाइप से वो रीगेन कर लेता है अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक आकृति और आकार होता है, इनिशियल सेफ एंड साइज को रीगेन कर लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में, यानी कि प्रतिबल के बारे में।